लड़की की सगाई की पार्टी चल रही होती है, तभी कुछ बदमाश उसका अपहरण कर लेते हैं, लेकिन वह दूसरी लड़कियों की तरह बचने या चीखने की कोशिश नहीं करती। वह बदमाश का हाथ पकड़कर खुद को जोर से चोट मार लेती है, क्योंकि वह जानती है दर्द ही ऐसा हथियार है जिससे ऐसे लोग सच में डरते हैं। उसकी इस हरकत से बदमाश घबरा जाता है। तभी पता चलता है कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बड़े बिजनेस घराने की बेटी है। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि लड़की को शांत, आज्ञाकारी और सभ्य रहना चाहिए। उसकी जिंदगी का फैसला पहले ही हो चुका था। उसे एक ऐसे आदमी से शादी करनी थी जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन लड़की यह जिंदगी नहीं चाहती थी। वह एक बार अपनी मर्जी से जीकर देखना चाहती थी। वह लड़के से कहती है, दाईं तरफ जो गाड़ी खड़ी है उससे यहाँ से निकाल सकते हो। दोनों की समझदारी और हिम्मत से लड़का चाबी हासिल कर लेता है और लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। यह लड़की का पहली बार अकेले घर से भागना होता है। रास्ते में वे एक कपड़ों की दुकान के पास रुकते हैं। लड़की की नजर एक लाल रंग की लंबी ड्रेस पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कभी उसके पास भी ऐसी ही ड्रेस थी, लेकिन उसके पिता ने कह दिया था कि ऐसे कपड़े इज्जतदार नहीं होते। उस दिन के बाद उसने कभी अपनी पसंद के कपड़े नहीं खरीदे। लड़का उसकी आंखों में छुपी चाहत समझ जाता है। वह दुकान से ड्रेस उठाता है, कुछ पैसे काउंटर पर रखता है और ड्रेस लेकर बाहर आ जाता है। पहली बार लड़की अपनी पसंद की ड्रेस अप पहनती है। सड़क पर चलते हुए उसे आजादी का एहसास होता है। वह लड़के के छोटे से कमरे में पहुंचती है। लड़का उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। पहला कौर खाते ही लड़की चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार सच में खाना खाया हो। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, और खाओ। लड़की देखती है कि उसने चुपचाप नूडल्स में एक अंडा भी डाल दिया है। उससे महसूस होता है कि यह लड़का बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही नरम है। तभी लड़की उसकी गर्दन में लटका हुआ जेड का लॉकेट देखती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वह उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाती है। दोनों एक साथ खींचते हैं और पल भर के लिए उनकी नजरें मिल जाती हैं। उस एक पल में कुछ अनकहा सा महसूस होता है। अचानक लड़की के मन में एक विचार आता है। वह लॉकेट अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं यह लॉकेट लौटा दूंगी। लड़का पूछता है, कौन सा काम? लड़की जवाब देती है, अगले महीने मेरी शादी है, उस दिन तुम फिर से मुझे लेने आना। लड़का हैरान रह जाता है। वह ना हाँ कहता है ना। अगले दिन लड़की वापस अपने घर लौट जाती है। फिर से वही सुनहरा पिंजरा, वही कैद। वह उस शादी का इंतजार करने लगती है जो उसे अंदर से तोड़ने वाली थी। लेकिन उसी रात उसकी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। पर्दा हटाते ही वह देखती है वही लड़का खड़ा है, हाथ में खाने पीने की चीजें लिए हुए। वह मुस्कुराकर पूछता है, कल क्या खाना चाहोगी? मैं ले आऊंगा। लेकिन लड़की कुछ भी नहीं चाहती थी, वह बस बाहर जाना चाहती थी। उस रात वह फिर से उसके साथ घर से निकल जाती है। दोनों नाइट मार्केट जाते हैं, खुलकर खाते पीते हैं, हंसते हैं। लड़का कहता है, मैं जरूर आऊंगा। लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसे चूम लेती है। लेकिन तभी ऊपर से उसकी माँ की आवाज आती है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नीचे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखकर लड़की समझ जाती है कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। वह लड़के को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वह लॉकेट उसके हाथ में थमा देती है और कहती है, मुझे वापस जाना होगा, शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं होता। वह लॉकेट वापस कर देता है और पूछता है, डर लग रहा है? क्या सच में वापस जाना चाहती हो? लड़की की आंखें भर आती हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर लड़का मुस्कुरा देता है। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। आदेश मिलता है, लड़की को वापस ले आओ और इस लड़के को मार दो। लड़की डर जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, रुको, मैं वापस चलती हूँ, उसे छोड़ दो। वह लड़के से कहती है, भाग जाओ, मेरे लिए अपनी जान मत जोखिम में डालो। इतना कहकर वह अपने माता पिता की ओर बढ़ जाती है। लेकिन उसी पल वह समझ जाती है उसका झुक जाना किसी की जान नहीं बचा सकता। अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉडीगार्ड बेरहमी से टूट पड़ते हैं और लड़की की आजादी की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।